हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर रिसाइड्स. फिर से, चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर रिसाइड्स, यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्जेस कहाँ रहते हैं? रिसाइड्स मीन रहना. ओके, तो हमारे लिए की कंसेप्ट क्या बन रहा है? की कंसेप्ट इज हियर कूलम्ब्स लॉ. अब यहाँ कूलम्ब्स लॉ क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि यदि लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, so there will be repulsion. Or if they are unlike charges, positive and like to be negative, so resultant will be attraction. अब ये बात क्यों बन रही है? तो हमारे लिए स्फीयर की बात कर रहे हैं. चलो, हमारे लिए स्फीयर है तो वो तो सच ही है कि स्फीयर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ई इनसाइड इज जीरो. तो अब सरफेस पर जो चार्जेस है, सपोज पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करें या फिर नेगेटिव या फिर कहीं पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव. अब जो भी चार्जेस, वो उसका नेचर ये है कि उसको रिपल्जन होना है. तो रिपल्जन होना है तो रिपल्जन तो वो उसका नेचर ऐसा होगा कि वो ऐसे ही करके चलो वो आउटर साइड चले जाए, वो आउटर साइड चले जाए. ये पॉजिटिव की बात की. यदि नेगेटिव की बात की थी तो भी यही होता, क्योंकि उसका नेचर ही है रिपल्जन हो रहा है. रिपल्जन हो रहा है यानी कि उसका नेचर ये है कि ये दोनों सभी चार्जेस अपार्ट बाहर जाने का ट्राई करेंगे. तो बाहर जाने के लिए अब वो आउटर साइड, तो यहां पर चार्ज तो ले नहीं सकते आउटर साइड, और इनसाइड भी नहीं रहते. आउटर साइड और इनसाइड नहीं रहते तो फिर जाए तो जाए कहाँ चार्जेस? वो बात समझने के लिए है. तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि वो सरफेस पर रहे. उसका एक ही नेचर है कि वो सरफेस पर रहे. तो इसलिए वो सारे चार्जेस सरफेस पर रहेंगे. सो अवर करेक्ट आंसर देखो बनकर है इनसाइड, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. एट द सेंटर वो भी पॉसिबल नहीं है. आउटसाइड, आउटसाइड वो भी पॉसिबल नहीं है. तो लेकिन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के आउटर सरफेस पर यहां पर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी चार्ज है वो यहां पर रिसाइड्स रह सकता है. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज देयर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल.